ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th का लेक्चर नंबर 4 लेके आया हूं मैं आपके सामने, और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हाइड्रोकार्बन का नोमेनक्लेचर। इससे पहले हमने नोमेनक्लेचर जनरली डिस्कस किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा होता है। अब इसके बाद जो भी लेक्चर आएंगे मैं अलग अलग जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं उनका नोमेनक्लेचर डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, इसके 2 लेक्चर बनेंगे, और इसके बाद अलग अलग एल्डिहाइड होंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड होगा, उसके बाद कीटोन होगा, एस्टर होगा। इस तरीके से हम हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे और उसका नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू करते हैं। हमारा हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और हाइड्रोकार्बन का IUPAC नोमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन देखते हैं। हाइड्रोकार्बन्स हम जानते हैं द वर्ड हाइड्रोकार्बन्स कंटेन 2 वर्ड, एक हाइड्रो एंड सेकेंड वर्ड कार्बन। तो हमें पता है हाइड्रो मतलब डेफिनेटली इतना कॉमन सेंस तो हमें है कि हाइड्रो कहीं हाइड्रोजन से निकला होगा, एंड कार्बन सामने सामने कार्बन ही है। ठीक है, तो वो वाले सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनते हैं, या वो वाले कंपाउंड जिन कंपाउंड में हाइड्रोजन या कार्बन हो, उन कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो हाइड्रोकार्बन हम देखा कि जिन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन हो उन्हें हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन फर्दर क्लासीफाई हैं अपनी 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में। तो वही कैटेगरी की नोमेनक्लेचर हमने डिस्कस करने हैं। सबसे पहले हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड हाइड्रो वाले होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिखेंगे। और नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं वो देखते हैं। देखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। ये आप पढ़ा है आपने क्लास 10th में भी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में, कि ऐसे सारे हाइड्रोकार्बन, ऐसे सारे कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनमें कार्बन और कार्बन की चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड हो, कहीं भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई ना दे। ये जरूरी नहीं कि कहीं आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे गया, फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, फिर हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है, तो आप बोलेंगे यहां सिंगल बॉन्ड है तो मतलब ये सैचुरेटेड है। अगर एक भी डबल बॉन्ड दिखाई दे गया तो वो वाला हाइड्रोकार्बन आपका सैचुरेटेड नहीं, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। तो जहां पे सारे के सारे कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होंगे उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड ना हो। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड भी हो, या कार्बन और कार्बन के बीच एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड हो, तो उन हाइड्रोकार्बन को हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कार्बन और कार्बन के बीच एक भी डबल बॉन्ड दिखाई दे गया आपको तो मान लीजिए अनसैचुरेटेड है, या एक भी ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे गया तो मान लीजिए अनसैचुरेटेड है, या डबल ट्रिपल बॉन्ड 2 3 4 5 10 जितने भी हुए तो अनसैचुरेटेड हो गया। ठीक है, या अगर कार्बन और कार्बन की चेन में डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब भी वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो हमको जो आज के लेक्चर में डिस्कस करना है वो सिर्फ डील करना है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को डिस्कस नहीं करेंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो फर्दर 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज में डिवाइड हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी के हैं। एक है हमारा साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और दूसरा है हमारा एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। साइक्लिक वर्ड आपको सामने सामने पता है, साइक्लिक है तो मतलब साइकिल वाला होगा, मतलब साइक्लिक होगा मतलब क्लोज्ड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 3 कार्बन वाला आपको दिखाई दे रहा है, और हर कार्बन के अंदर एक और एक सिंगल बॉन्ड है। अब हम जानते हैं कि कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है? 4 बनाता है। इस कार्बन ने कितने बनाए बच्चे? 1 बनाए, 2 बनाए, कितने बनाने हैं? और 2 और बनाने हैं। तो 2 जहां बॉन्ड बनाने हैं वहां 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए आप। इस कार्बन ने कितने बनाए? 1 बनाए, 2 बनाए, कितने और बनाने? 2 जहां बनाने वहां 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। इस कार्बन ने 1 बनाए, 2 बनाए, 2 और बनाने हैं, 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए। तो ये हुआ हमारा साइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब नाम हम बाद में देख लेंगे, सीखना। ठीक है, अब हमें 3 कार्बन वाला एसाइक्लिक बनाता हूं तो 1 2 3। ठीक है, कोई साइकिल दिखाई दे रही है आपको? नहीं दिखाई दे रही। अब इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 1 बनाया, तो 1 2 3 यहां हाइड्रोजन लगा दो।
ठीक है। और बीच वाले कार्बन ने कितने बनाए, 1 2 2 और बना दो, एक यहां पे एक यहां पे। और इस कार्बन ने कितने बनाए, 1 बनाया तो 2 और ये 3 और ये 4। देखिए ये बन गया हमारा एसाइक्लिक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। एसाइक्लिक कैसे, कोई साइकिल नहीं है। सैचुरेटेड कैसे, कोई भी कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो एसाइक्लिक हो गया। एसाइक्लिक को हम ओपन चेन भी बोलते हैं, ठीक है। अब साइक्लिक है तो साइक्लिक आपको दिखाई दे रहा है, साइक्लिक है और सैचुरेटेड है और इसे हम क्लोज चेन बोलते हैं। तो यहां पे हमने देखा कि हाइड्रोकार्बन 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज के हैं, एसाइक्लिक एंड साइक्लिक। मोरओवर पहले याद रखिए, पहले जो हम हाइड्रोकार्बन में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वाले हमारे हाइड्रोकार्बन थे, उन्हें हम एक नाम देते थे, वो नाम था हमारा पैराफिन्स। क्या नाम बोलते थे हमने, पैराफिन्स बोलते थे। अब ये पैराफिन्स क्यों बोलते थे, बिकॉज जो पैराफिन्स है ये लैटिन वर्ड से निकला है, जिसमें जो पैराफिन्स में पैरम है, PARUM, सॉरी PARUM, पैरम का मतलब होता है लिटल एंड एफिन्स का मतलब है AFFINS, एफिन्स का मतलब है एफिनिटी। एफिन का मतलब क्या है, एफिनिटी। मैं आपको कहना चाहता हूं पैराफिन्स को, इनको पैराफिन्स क्यों कहते हैं, पैराफिन्स लैटिन वर्ड से निकला है जिसमें पैरम का मतलब है लिटल एंड एफिन्स का मतलब है एफिनिटी। क्यों कि इनकी कम एफिनिटी होती थी रिएक्ट करने की, बड़ी कम एफिनिटी होती थी। ये किसी केमिकल रिएक्शन में जाके रिएक्ट करते थे, किसी रीजेंट के साथ जाके रिएक्ट करते थे। रीजेंट भी आपको पता चल जाएगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि बड़ी कम एफिनिटी होती थी रिएक्ट करने की केमिकल रिएक्शन में। दैट्स व्हाई हम इन्हें पैराफिन्स भी बोलते हैं, हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। चलिए यहां तक तो हमने इंट्रोडक्शन को डिस्कस किया और बड़ा अच्छे से पढ़ा, हमने समझने की कोशिश की। आइए चलते हैं नोमेनक्लेचर की ओर। हम देखते हैं कि हमारे सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उनका जनरल फार्मूला क्या होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का जनरल फार्मूला आप सब बच्चों को पता होगा, डेफिनेटली आई एम श्योर कि उसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, CnH2n+2। और n क्या है, n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम, और वो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है इंफिनिटी तक, ठीक है। तो ये हुआ हमारा जनरल फार्मूला, ठीक है। अच्छा उसके बाद फॉर एग्जांपल आप बोलिए 1 है, ठीक है, फॉर एग्जांपल नंबर 1 है, तो जब 1 होगा तो n की जगह 1 पुट कीजिए, C1 H2, n की जगह 1 पुट कीजिए 1+2। अब देखिए C कितना है, C1 है, तो C1 को मैं C लिख दूं, 1 है, 1 लिखो ना लिखो कोई मसला नहीं। H कितना है, 2 × 2 = 2 और 2 + 2 = 4, तो CH4। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। पहला हाइड्रोकार्बन, फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या हुआ, CH4, और CH4 फर्स्ट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, नाम देंगे हम बाद में। चलिए n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, n ये 1 था, n की वैल्यू 2 पुट करके देखिए, तो n की वैल्यू अगर हम 2 पुट करेंगे तो C2H2 मल्टीप्लाई, n को 2 पुट किया ना बच्चे, तो n को 2 पुट किया तो 2 लिखेंगे +2, तो C कितना है, C है यहां हमारा 2, और H कितना है, 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, C2H6। ये हमारा सेकंड हाइड्रोकार्बन हुआ, ठीक है। n की वैल्यू आप 5 पुट करके देखिए जरा, बताइए, ठीक है। तो n की वैल्यू 5 पुट करेंगे, चलिए पहले 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है। n की वैल्यू 3 देखिए, तो C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 2, तो हमने जब देखा तो ये निकल के आया C3H3 6 + 2 = 8। C4 देखिए जरा, C4 क्या आता है, डेफिनेटली जब C4 आप पुट करेंगे, आप खुद सॉल्व कीजिए जरा, आपको खुद भी आना चाहिए, तो C4H10 आएगा। C5 पुट करेंगे तो आएगा C5H12। देखिए याद रखने वाली सिंपल सी ट्रिक, यहां से यहां आएंगे, क्या बढ़ रहा है, एक कार्बन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, C1 था यहां 2 हो गया, एक कार्बन बढ़ा। हाइड्रोजन कितने बढ़े, यहां 4 थे, यहां कितने हुए 6, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन बढ़े कि नहीं बढ़े, आराम से देखिए। यहां से यहां आएंगे, क्या बढ़ रहा है, यहां 2 कार्बन थे, यहां 3 कार्बन हुए, एक कार्बन बढ़ रहा है, बिल्कुल एक कार्बन बढ़ रहा है। हाइड्रोजन यहां 6 थे, यहां कितने हो गए 8, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन बढ़े। सिमिलरली यहां देख लीजिए जरा, लास्ट पे देख लीजिए, यहां C4 था, यहां C5 हो गया, एक कार्बन बढ़ा,
यहां C10 था और यहां C12 हो गया, दो कार्बन दो हाइड्रोजन बढ़े, CH2। मतलब मेरा कहने का कि पहले वाले मेंबर से दूसरे वाले मेंबर में जाएंगे तो सिर्फ किसकी एडिशन होगी, CH2 की एडिशन होगी। अगर मैं लेट करता हूं, आपके सामने बोल देता हूं कुछ भी, मैं कहता हूं C20 है, ठीक है, सो C20 है तो H है हमारा 32, ठीक है, कुछ भी बोला मैंने, शायद फॉर्मूला इस करे ना करे। अब इसका नेक्स्ट मेंबर आप बताओ, तो आप बोलेंगे C21 H32 है तो क्या होगा, 34 हो जाएगा। एक कार्बन बढ़ाया, दो हाइड्रोजन बढ़ाए, बस इस एक से दूसरे में जाने में सिर्फ एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। चलिए जी, अब देखते हैं जरा कि हमारा जो इसके लिए जो हम नाम लिखते हैं, ठीक है, वर्ड रूट तो आप जानते हैं ना बच्चा, N1 होगा तो मिथ है, N2 होगा तो इथ है, N3 होगा तो प्रोप है, ठीक है, ये तो क्लियर है, ये आप जानते हैं। N10 तक भी अच्छे से आप समझ लीजिए, वही बेटर है आपके लिए। अब वर्ड रूट के बाद जो आने वाला है उसे हम प्राइमरी सुफिक्स बोलते हैं। तो प्राइमरी सुफिक्स क्या होगा यहां पे, वो जरा दिखेगी। प्राइमरी सुफिक्स आपको भी पता है, पढ़ाया हुआ है मैंने ऑलरेडी। प्राइमरी सुफिक्स अगर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो प्राइमरी सुफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। क्लियर है, प्राइमरी सुफिक्स हम एन यूज करेंगे। तो हम देखते हैं जरा, जो हमने यहां पे नाम लिखे हैं इनके नाम देखने की कोशिश करते हैं। अच्छा जी, CH4 है, CH4 है, तो CH4 का फॉर्मूला, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मिथ, और यहां कार्बन दूसरा है नहीं तो कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड का सवाल ही नहीं पैदा होता, दैट्स वाई हम लिखेंगे एन, मिथ एन। C2H6 है, C2H6 है, तो C2H6 है तो हम दो कार्बन के लिए लिखेंगे इथ, और हम ये किसके लिए निकाला हमने फॉर्मूला, हमने ये फॉर्मूला अल्केन के लिए निकाला। याद रखिए, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जनरली हम अल्केन कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जनरली अल्केन कहते हैं, ठीक है। तो मिथ के बाद इथ हो गया, और इथ और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, प्रूफ करके दिखाता हूं मैं आपको। दो कार्बन है, एक कार्बन दो कार्बन, क्लियर। हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 6, लगा लीजिए 6 हाइड्रोजन, लगाइए 6 हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे ही आप 6 हाइड्रोजन लगाएंगे आपका फॉर्मूला देखिए, C2 3 and 3 6, C2H6 इथ, और सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होगा, इथ एन होगा। इसी तरीके से C5H12 क्या होगा बच्चे, C5 5 कार्बन के लिए पेंट, और कार्बन के भी सिंगल बॉन्ड की बात चल रही है तो एन, पेंटेन। आपको मैं अगर बोलूं, आप जरा कैलकुलेट करिए C8 के लिए, तो C8 के लिए क्या होगा, तो आप बोलेंगे C8 के लिए हमारा होगा ऑक्टेन, ठीक है। C9 के लिए क्या होगा, नोनेन। तो ये हुए हमारे जनरल नेम देने के तरीके हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को। अच्छा जी, अब डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन, अल्केन और ऑफ टू टाइप, कि किस तरीके से हमारी कार्बन चेन का स्ट्रक्चर है, उसके बेस पे अल्केन भी दो तरह का है, ठीक है। एक है हमारा स्टेट चेन अल्केन, एक है हमारा स्टेट चेन अल्केन, और दूसरा है हमारा ब्रांच्ड चेन अल्केन, ठीक है। एक है हमारा स्ट्रेट चेन अल्केन और दूसरा हमारा ब्रांच्ड चेन अल्केन, कि किस तरीके से हमारे कार्बन का चेन का स्ट्रक्चर है, स्टेट है चेन, ब्रांच है चेन, उसके बेस पे हमारा अल्केन भी दो तरह का है, ठीक है। स्टेट चेन अल्केन क्या है, पहले वो देखिए। स्टेट चेन अल्केन मैं बनाता हूं, स्टेट है तो डेफिनेटली ऐसा होगा, ऐसा कुछ होगा, या कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा होगा, ऐसे ही है स्टेट। जरूरी नहीं कि स्टेट ऐसा हो, स्टेट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी, एक ही साइड हो, बीच में कोई ब्रांच ना लगी हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं स्टेट चेन अल्केन। कैसे, जरा देखिए। फॉर एग्जांपल मैं बनाता हूं C C C C, ठीक है। अब आप सोच लीजिए, इस कार्बन ने एक बनाया है, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे। इस कार्बन ने 2 बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन 4 करने के लिए। इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, 2 हाइड्रोजन 4 करने के लिए। इसने 1 बॉन्ड बनाया, 3 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, ठीक है। जरा खुद देखिए, स्टेट चेन हुई कि नहीं हुई, बिल्कुल स्टेट चेन। ब्रांच की एग्जांपल भी देते हैं साथ साथ, देखिए। फॉर एग्जांपल CH3 CH3, ठीक है, और यहां पे मैं ब्रांच लगा देता हूं, ठीक है, यहां पे मैं एक CH3 लगा देता हूं। अब जरा बताइए, इस कार्बन ने 1 2 3 बनाए, एक कम है तो 1 हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। तो ये हुई ना ब्रांच। देखो ये स्टेट थी, इस स्टेट चेन के साथ ये ब्रांच लग गई, ये वाली ब्रांच लग गई, तो ये है ब्रांच चेन अल्केन की एग्जांपल, ये हुई स्टेट चेन अल्केन की एग्जांपल। तो स्टेट चेन अल्केन आप तो ऐसे बोलेंगे सर, जो चेन स्टेट हो कार्बन की उसे स्टेट चेन बोलते हैं, लेकिन एक अच्छी सी डेफिनेशन वो ये है कि ऐसी कार्बन की चेन
जिस चेन में एक कार्बन एटम, ये ले लीजिए, ठीक है, ये वाला कार्बन एटम ले लीजिए, वो या ये ले लीजिए, ये कार्बन एटम कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है। ये कितने से जुड़ा हुआ है? एक से जुड़ा हुआ है। ये बीच वाला कितने से जुड़ा हुआ है? एक, दो से जुड़ा हुआ है। ये कितने से जुड़ा हुआ है? एक, दो से जुड़ा हुआ है। दो से ज्यादा किसी कार्बन से जुड़ा हुआ है? नहीं। ऐसी कार्बन की, ऐसी हाइड्रोकार्बन की चेन या ऐसी एल्केन की चेन जिसमें एक कार्बन एटम दो कार्बन एटम से ज्यादा कार्बन से ना जुड़ा हो, उस कार्बन की चेन को हम स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन या स्ट्रेट चेन अल्केन कहते हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा सिर्फ दो कार्बन से जुड़ा हो, तीसरे कार्बन से कभी भी एक कार्बन ना जुड़े, ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन। तो जरा ये देखिए, ऐसी कार्बन की, ये है हुई ब्रांच की नहीं, ऐसी कार्बन की चेन जिसमें हमारा कार्बन एटम दो से ज्यादा, तीन से जुड़ सकता है, तीन से जुड़ा हो, देखिए अब चार से भी जोड़ के बताता हूं मैं आपको, CH3, ये C, ये CH3, अब यहां एक CH3 लगा दो और यहां भी एक CH3 लगा दो। देखिए ये आपकी चेन थी जो स्ट्रेट थी, इस स्ट्रेट चेन के साथ एक ब्रांच ये लग गई, एक ब्रांच ऊपर लग गई, तो ऐसी चेन कार्बन की जिसमें एक कार्बन एटम या तो तीन कार्बन एटम से जुड़ा हो, बीच वाला देखिए इधर इधर इधर, या वो चार चार कार्बन एटम से जुड़े, तो ऐसी कार्बन की चेन को हम ब्रांच चेन अल्केन कहते हैं। ब्रांच चेन अल्केन कहते हैं जिसमें या तो तीन से जुड़े या चार से जुड़े, ठीक है, अगर दो से जुड़ा हो तो वो ब्रांच नहीं होगा, वो क्या होगा? स्ट्रेट चेन अल्केन होगा। तो ये हुई हमारी स्ट्रेट चेन और ब्रांच चेन की एग्जांपल। इसका नाम है, देखिए 1 2 3, तीन कार्बन है, ठीक है, लेकिन तीन कार्बन के साथ साथ एक ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तीन कार्बन के साथ साथ देखिए लंबी चेन देखनी होती है, लंबी चेन हमने देखी ये वाली, उस चेन के साथ एक ग्रुप लग गया और उसे हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूएंट। और हम जानते हैं जो सब्स्टिट्यूएंट होता है वो हमारे वर्ड रूट से पहले आता है, जिसे हम बोलते थे सेकेंडरी प्रीफिक्स। अगर देखा होगी आपने वीडियो तो आपको पता है। और इसके लिए CH3 के लिए हम लिखते हैं मिथाइल। किस नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है? 2 नंबर पे, तो नाम होगा 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है। और तीन कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? PROP, प्रोप। और हर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो ANEN, तो इसका नाम होगा 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब यहां स्ट्रेट चेन ये होगी, यहां लंबी चेन ये होगी, ठीक है। अब जरा मैं और भी एग्जांपल आपको करवाऊंगा, आपको क्लियर हो जाएगा। यहां 1, यहां 2, यहां 3, तीन कार्बन के लिए प्रोप, लेकिन 2 पे एक ग्रुप ये लग गया, एक ग्रुप ये लग गया, तो 2 पे दो ग्रुप लगे हुए, 2 पे लगा मिथाइल, फिर 2 पे लगा मिथाइल, तो 2, कितने मिथाइल लगे? 2, 2 के लिए डाई, 2 डाई मिथाइल। और तीन कार्बन के लिए प्रोप, और हर कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका नाम, और 2 मिथाइल प्रोपेन इसका नाम, ठीक है। तो ये तो हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताता हूं, शायद आपको ना क्लियर हो कहीं पे, इसको हम बोलते हैं, याद रखिए, इसको हम बोलते हैं आइसो। कॉमन सिस्टम में इसको हम बोलते हैं आइसो। कितने कार्बन? 1 2 3 4, आइसोब्यूटेन, इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन इन कॉमन सिस्टम। कंफ्यूज होने की बात नहीं, अगर नहीं समझ आ रही तो इसको छोड़ दीजिए, लेकिन इसको याद रखिए। और इसको हम बोलते हैं नियो, NEO, नियो। 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए पेंटेन, तो वो है आइसोब्यूटेन, ये है नियो। ये लेकिन कॉमन सिस्टम में नाम इनके ये होंगे, आइसोब्यूटेन, नियोपेंटेन। देखिए आइसो जो है ना, ये आइसो तब यूज होता है जब हमारा सेकंड कार्बन जो होगा हमारे चेन का, उस पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हो। और नियो तब यूज होता है जब हमारे कार्बन की चेन के ऊपर दो मिथाइल ग्रुप लगे हों, तब हम नियो लिखते हैं। दो मिथाइल एज अ ब्रांच एक्ट कर रही हूं तब हम लिखते हैं नियो। जब हमारा एक मिथाइल एज अ ब्रांच एक्ट कर रहा हो तब हम लिखते हैं आइसो। तो यहां तक तो हमने नॉमेनक्लेचर क्लियर किया। अब जरा मैं 2-3 एग्जांपल करवाता हूं आपको और इस हाइड्रोकार्बन में अल्केन खत्म कर। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये है हमारे सामने, एक कार्बन, 2 3 4 5 और 6 कार्बन। 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे? 6 कार्बन के लिए लिखेंगे हेक्स, और हर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो हम लिखेंगे N। याद रखिए, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, CH3। ये CH2 कितनी बार है? 1 2 3 4 बार है, तो CH2 इसे होल 4 कर दीजिए, CH2 होल 4, ऐसा एक दोबारा से लिखता हूं रब हो करके, CH2 होल 4, और ये है CH3। कभी कभी ऐसा भी लिखा होगा, कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। चलिए 1 2 3 4 5,
लेकिन 5 तो हैं, लंबी चेन तो होगी, लेकिन एक दूसरे नंबर पे एक ग्रुप लगा हुआ है 1 2 3 4 5, दूसरे पे ग्रुप लगा है जिसका नाम है मिथाइल, तो नाम है 2 पे मिथाइल। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए पेंट, और हर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो उसका नाम होगा 2 मिथाइल पेंटेन। ये देखिए 1 2 3 4 5, ठीक है, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो लंबी चेन तो ये है, लंबी चेन ये है, ये वाली लंबी चेन। अब ये एक्ट करेगा सब्स्टिट्यूएंट का। अब 1 2 3 4 पे मिथाइल लगा है, 1 2 3 4 पे मिथाइल लगा है, तो नाम चाहे यहां से दो चाहे यहां से दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो 4 पे मिथाइल है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 4 पे है मिथाइल, तो लिखेंगे 4 मिथाइल। और 7 के लिए हम लिखते हैं क्या? हेप्ट। और हर कार्बन और कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, 4 मिथाइल हेप्टेन। देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए तो हम पता है पेंटेन होता है। अब यहां से नंबरिंग करेंगे 1 और 2 पे है Br के लिए ब्रोमो होता है, यहां से नंबरिंग करके 2 पे है Cl के लिए क्लोरो होता है। तो पहले B लिखते हैं, पहले C लिखते हैं, पहले तो B लिखते हैं, ठीक है, तो नंबरिंग इस तरफ से होगी। तो नाम है 2 पे ब्रोमो, 3 4 पे क्या है? कोमा, 4 पे क्या है? क्लोरो, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो, 1 2 3 4 5, और 5 के लिए क्या लिखेंगे? पेंटेन, 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन हुआ इसका नाम। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इनका नाम देखिए, फॉर एग्जांपल ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है, 5 कार्बन के लिए हम लिखेंगे पेंट, और हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, लेकिन ये हमारा साइक्लिक दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई हम पीछे लिखेंगे साइक्लोपेंटेन। क्लियर? अब ये भी देखिए, इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो इसका नाम भी क्या हुआ? साइक्लोपेंटेन। सेम है, यहां कार्बन 1, यहां कार्बन 2, यहां कार्बन 3, यहां कार्बन 4, यहां कार्बन 5, और हर कार्बन ने 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, दैट्स व्हाई हम मेंशन नहीं करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, हम ऐसा भी ड्रा कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन तो पेंटेन तो होगा, लेकिन यहां पे 2 पे मिथाइल लगा हुआ है और 4 पे इथाइल लगा हुआ है। पहले मिथाइल आएगा, पहले इथाइल आएगा, पहले तो इथाइल आता है, तो नंबरिंग इस तरफ से होगी ना कि इस तरफ से होगी, 1 2 3 4 5, तो नाम होगा इसका 2 पे इथाइल है तो लिखेंगे 2 इथाइल, और 4 पे है मिथाइल, कोमा 4 मिथाइल, और 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंटेन, 2 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। क्लियर है? कार्बन देखिए यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? हेक्स, और हर कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन हेक्स, एन तो हो गया, लेकिन है तो ये साइक्लिक, तो नाम होगा साइक्लोहेक्सेन। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन के लिए क्या होता है? प्रोप, PROP प्रोप, हमें दिखाई दे रहा है यहां सिंगल बॉन्ड, डबल तो क्या है नहीं, तो प्रोप NEN प्रोप एन, लेकिन है साइक्लिक, तो नाम होगा साइक्लोप्रोपेन। बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल देख लीजिए, यहां है Br ब्रोमो, यहां है Cl क्लोरो, यहां है M मिथाइल, तो पहले B आएगा या पहले C आएगा या पहले M आएगा? तो पहले तो B आता है, तो जहां पहले अल्फाबेटिकली पहले आएगा नंबर फर्स्ट दीजिए। अब नंबर 2 इसको दें, नंबर 2 इसको दें, अगर नंबर 2 इसको देंगे तो नंबर 3 पे आएगा हमारा मिथाइल, 3 पे M आएगा। अगर यहां से नंबरिंग दें तो 2 3 पे Cl आएगा, तो पहले M लाएंगे पहले Cl लाएंगे, तो पहले लाएंगे क्या? Cl, तो सेकंड नंबर किसको देना है? सेकंड नंबर देना है इसको, थर्ड इसको, फोर्थ इसको, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, तो नाम क्या हुआ? नाम हुआ 1 पे ब्रोमो, 1 ब्रोमो कोमा 3 क्लोरो, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो, 5 पे क्या है? मिथाइल, 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल, है ये साइक्लिक, तो नाम है साइक्लो। और साइक्लिक के कितने कार्बन है? 6, 1 2 3 4 5 6 के लिए हेक्स, और हर कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, तो 1 ब्रोमो 3 क्लोरो 5 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। कल हम डिस्कस करेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। थैंक यू।